आज हम आए हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। ये वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी ने महर्षि संदीपनी जी के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की थी। ये आश्रम पौराणिक और पवित्र स्थल है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी ने महर्षि संदीपनी जी से शिक्षा प्राप्त की थी। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में स्थित है और यहाँ पर एक सरस्वती कुंड है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बलराम जी और अन्य शिष्यों के साथ बहुत सारे अनुष्ठान किए थे, जिसके कारण उस कुंड को बहुत पवित्र माना जाता है। इसी आश्रम में एक भोले जी का मंदिर भी है जहाँ पर सभी शिष्य अपने गुरु के साथ पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे। यहाँ पर कैमरा एकदम अलाउड नहीं है, तो हम बहुत सारे पार्ट तो कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे हम शिव जी का मंदिर भी आपको नहीं दिखा पाएंगे। बट सबसे बड़ी बात जो जानने के योग्य है कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर 64 कलाएँ सीखी थी। उन 64 कलाओं में वो पारंगत हुए थे और 14 विद्याएँ। तो अभी जिस हॉल में हम एंटर करने जा रहे हैं, यहाँ पर 14 विद्याओं के बारे में जो कृष्ण जी, बलराम जी, सुदामा जी और अन्य शिष्यों ने सीखी थी, उनके बारे में चित्रकारी के रूप में वर्णन किया हुआ है। दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ पर 14 विद्याओं के बारे में लिखा हुआ है। देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी की हुई है, देखकर मज़ा ही आ जाता है एकदम। इस चित्रकारी के माध्यम से उन्होंने पूरी 14 विद्याओं का वर्णन किया हुआ है यहाँ पर। जैसे रूम में एंटर करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि 14 विद्याओं के बारे में लिखा हुआ है डिटेल में। आप वीडियो को पॉज करके आराम से उन 14 विद्याओं के बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर संदीपनी जी पुराण के बारे में तीनों शिष्यों को बता रहे हैं। जैसे कुछ कलाएं अभी मैं पढ़ के बता सकता हूँ। यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया, फिर वेदांग के बारे में बताया, टीचिंग, ग्रामर, एटिमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ सिखाया गया है। ऐसा नहीं है विज्ञान के बारे में पहले बातें नहीं होती, पहले भी विज्ञान के बारे में बातें होती थी। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जानना ज़रूरी है एक इंसान को, वो सारी विद्याएं सिखाई जाती थी। जैसे यहाँ पर तर्क के बारे में लिखा हुआ है, लॉजिक, क्रिटिक, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। इनके एक एथिक्स होते थे। ऐसा नहीं कि आप कभी भी किसी से ही बात कर रहे हो आप इनको यूज़ करने लग जाओ। इनको यूज़ करने का भी एक सही समय होता था। तो वो सब कुछ डिटेल में जैसे धर्मशास्त्र है और तो मतलब सब कुछ डिटेल में गुरु अपने शिष्यों को सिखाते थे। ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ सिखाते थे डिटेल में। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ छोड़ी जाती थी। जो भी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी, जो भी ज्ञान ज़रूरी है लोगों का भला करने के लिए, ग्रामर, व्याकरण, यहाँ पर देखिए छंद शास्त्र, प्रोसोडी, शिक्षा, टीचिंग, ये आप चित्रकारी देखिए कितनी सुंदर है। ये आयुर्वेद का ज्ञान कि कैसे किसी बीमार को सही किया जा सकता है, सारा ज्ञान उन्होंने प्रदान किया था। यह संगीत का ज्ञान, तो आप मतलब बोलते हैं ना कि उस समय पे शिक्षा इस प्रकार दी जाती थी कि बंदा सब कुछ सीख जाए।
शिष्य को सब कुछ समझ आ जाए। वो ऑलराउंडर होते थे, इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। जैसे अभी हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ, तो आप पॉज करके देख सकते हैं आराम से। ये शिव जी का मंदिर है जो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि एकदम साफ इंस्ट्रक्शन थे कैप्चर करने के लिए, पर आप एक झलक देख सकते हैं शिवलिंग का। वो यहाँ पर एक झलक दिखी होगी आपको। ये सरस्वती कुंड है, इतना पवित्र माना जाता है। स्वयं भगवान जहाँ अनुष्ठान किया करते थे वो पवित्र नहीं होगा, ऐसा तो मान ही नहीं सकते। तो ये वही कुंड है जो 5,000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जी यहाँ पर अनुष्ठान किया करते थे। देखिए यहाँ पर एक कछुआ एकदम तट पे आ गया है, वो हमने कैप्चर कर लिया। ये देखिए शिवलिंग यहाँ पर एक डूबी हुई है। अब ये हमने 14 विद्याओं के बारे में बात की, अब हम 64 कलाओं के बारे में बात करेंगे। अब इस कुंड के चारों तरफ गोबर और मिट्टी से पूरी वॉल बनाई हुई है, पूरा एरिया बनाया हुआ है। आप देखो कितनी सुंदर कढ़ाई यूज़ की हुई है, ये सारा गोबर और मिट्टी से बनाया हुआ है। और यहाँ पर वॉल पे 64 कलाओं के बारे में वर्णन किया हुआ है। जैसे पहली कला है गीत, यहाँ पर गीत के बारे में लिखा हुआ है। गाना 4 प्रकार का होता है, स्वर, पद, शब्द, लय और चित्त। यहाँ पर पूरी डिटेल में, मतलब नॉट इन वेरी डिटेल बट ब्रीफ में लिखा हुआ है कि वो 64 कलाएं क्या थी। वाद्य, अभी गीत के बारे में लिखा था वाद्य। आप वीडियो पॉज कर करके सारी 64 कलाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जितनी भी कलाएं हैं उनके साथ साथ सुंदर चित्र भी बनाए हुए हैं, जिससे इंसान कलाओं के बारे में पढ़ते हुए विजुलाइज कर सके, सोच सके कि देखो तीसरी कला जैसे नृत्य है। तो इन सभी 64 कलाओं में पहले के जो आचार्य गुरु होते थे वो सभी कलाओं में पारंगत करते थे शिष्यों को। आलेख्य, इन 6 अंगों से चित्र बनता है। आलेख्य मुझे लगता है चित्रों से संबंधित, स्केचिंग से संबंधित है। ये 5वीं कला विशेषक छेद। विशेषक मानक तिलक लाट पर करते थे, तो हर किसी चीज़ का रीज़न है, तिलक लगाने का भी रीज़न होता था। अब जैसे नेक्स्ट है तडुल कुसुम वली विकार। ये आपको पॉज कर करके ही देखने पड़ेंगे। ये वही सरोवर है, गोमती कुंड बोलते हैं, सरस्वती कुंड भी बोलते हैं। यहाँ जो कला है पुष्पास्तरण, फूलों की मालाएं, विविध प्रकार की फूलों की मालाएं कैसे बनाई जाती थी उस कला के बारे में यहाँ पर संदीपनी जी अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, कृष्ण जी, बलराम और सुदामा जी को। चित्रों के माध्यम से भी इतने अच्छे तरीके से, ये देखिए कितनी सुंदर कढ़ाई की हुई है, गोबर और मिट्टी के लेप से ये खंबे बने हुए हैं। ये 8वीं कला है
कुमकुम किस प्रकार से लगाया जाता है? दश नवस नांग रागा, इस कला को ये बोलते थे। कुमकुम लगाने का तरीका, कुमकुम सिर्फ लाल कलर की ही नहीं होती थी, कई कलर की कुमकुम होती थी। ये देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल जो फ्लोरिंग होती है उसको बनाने की टेक्निक है, मणि भूमिका कर्म। इसमें बहुत सारे पन्ने, मूंगा, बहुत सारे जो रत्न होते हैं उनको ज़मीन में गाड़ कर और फर्श बनाया जाता था, फ्लोरिंग की जाती थी। जैसे आजकल टाइल्स और स्टोन्स यूज़ होते हैं, इन सिमिलर वे ताजमहल में आपने देखे होंगे। हर मौसम के अनुसार बेडरूम का अरेंजमेंट करना, शयन रचना, ये भी एक आर्ट है। हाउ टू सरवाइव इन ऑल द सीजन्स, इसकी भी एक कला थी, कला होती है, लेकिन हम सभी नहीं जानते। नेक्स्ट है उदक वाद्य, ये पानी से म्यूज़िक बनाना, ये भी एक आर्ट था, क्रिएटिंग म्यूज़िक विद वाटर। अब आप देखिए कि कितनी तरह तरह की कलाएं सिखाई जाती थी, और ये सारी कलाएं जीवन में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह से वो म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं और स्टिक्स का यूज़ करके। अब 12th है उदका घाट, ये एक प्रकार का वाटर स्पोर्ट है, जल क्रीड़ा है। तो इसमें किस तरह से, जैसे पिचकारी हम मारते हैं एक दूसरे को होली पर, उस तरह से कैसे, दिस इज़ काइंड ऑफ ए वाटर स्पोर्ट। ये चित्रांश योग है, दिस इज़ काइंड ऑफ ए सेक्रेड मंत्र। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता था, दैट इज़ वेरी डिटेल्ड, तो यू कैन चेक आउट दिस ऑनलाइन। ये अगेन, ये देखिए कितनी सुंदर बनी हुई है। ये सारी आप देख रहे हैं ना, गाय के गोबर और मिट्टी से बनी हुई है। ये 14वीं कला है, माल्या ग्रंथन, मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स। शेखर कापी योजन, नेपथ्य प्रयोग। ये वाली 16वीं कला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देश काल की अपेक्षा अनुसार वस्त्र, माला आदि आभूषण से शरीर की सजावट करना, डेकोरेटिंग बॉडी एज पर द ओकेजन एंड प्लेस। कर्णपत्र भंग 17वीं कला है, इसमें हाथी दांत, शंख आदि से कानों को सजाया जाता था। देखिए चित्र में भी दिखाया हुआ है। यह है गंध युक्ति, सुगंध शास्त्र के अनुसार तरह तरह के परफ्यूम, इत्र बनाना, ये इसमें सिखाया जाता था। देखिए परफ्यूम की बॉटल्स रखी हुई हैं यूजिंग फ्लावर्स। 19वीं कला है भूषण योजन, ये एक तरह से ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस है। इसको आप पॉज करके डिटेल में देखो तो मतलब समझ आ जाएगा आपको कि इसमें क्या किया जाता था। पर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे रत्नों को जोड़कर ज्वेलरी बनाई जाती थी।
ये है इंद्रजाल शास्त्र, मैजिक एंड इल्यूजन। सेना, मंदिर आदि सब दिखाकर शत्रु को धोखे में डालना और उनको बेवकूफ़ बना देना, ये भी एक कला थी। सोचो, इंद्रजाल, जो कि मैजिक शोज़ में ज़्यादातर हम सुनते हैं इंद्रजाल नाम। 21वें है, ये कला है कौचुमार। इसमें ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, सौंदर्य वृद्धि के लिए ये क्रिया की जाती थी, कौचुमार कला। आपको डिटेल इसके बारे में जाननी है तो ऑनलाइन ही सर्च करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर एक बुक मिलती है, प्रहेलिका। ये देखो, ये भी एक कला है, प्रतिमाला। आपने अंताक्षरी तो बचपन में खेली होगी। स्किल ऑफ अंताक्षरी भी वन ऑफ दी 64 कलाओं में से एक है। सोचिए, इसमें भी सिखाया जाता था कि किस तरह से वादन किया जाता है पहले अक्षर को लेते हुए। हस्त लाघव, speeding up all the works to save on time, to show manual skill, to surprise other। टाइम सेविंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाया जाता था, किस तरह से समय को बचाते हुए अपनी स्किल्स से सबको इम्प्रेस कर दें और काम को जल्दी कर दें। देखो, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पर सिखाया हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के साग सब्जी, रस, भोजन आदि की क्रिया। तो हाँ, मतलब ये जो कला है, इसमें भोजन बनाना सिखाया जाता था, तरह तरह के व्यंजन, भोजन। अब सोचिए, 5000 साल पहले हम कितने एडवांस थे। भोजन भी 4 प्रकार से किया जाता था, दांतों से काट कर खाना, खाना, चाटना, पीना। ये 4 प्रकार के आहार हैं, उनमें भी पना, रस आदि सहित भोजन बनाने की विधि, फूड इंक्लूडिंग बेवरेजेस, वो सिखाया जाता है इस कला में। 24th जो कला है, 25th जो कला है, 25वीं कला है, सूचीवान कर्म। इसमें सुई से कपड़ों को सीना, फटे वस्त्र सीकर जोड़ना, बिछौने सीना, ये सब, मेकिंग क्लोथ्स, स्यूइंग, मैंडिंग, ऑल दोज थिंग्स, सब कुछ सिखाया जाता था। नेक्स्ट है सूत्र कीड़ा। हाथ से सूत के मंदिरादि विभिन्न रूप बनाना। अब सूत से कैसे, जिसको कॉटन बोलते हैं, उससे कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, वो उसमें सिखाया जाता है। सोचो, कितनी पुरानी कला है, और ये हमें कितने हजारों सालों, लाखों सालों पहले पता था। वीणा, डमरू आदि वाद्यों को बजाना सीखना। देखो, संगीत, वीणा कितनी पुरानी है, जस्ट इमेजिन। दुर्वाचक योग, इसे इंग्लिश में टंग ट्विस्टर। और सोचो, टंग ट्विस्टर की कला भी सिखाई जाती थी, जो आजकल हम खेल खेलते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक वाचन, लिटरेरी रेसिटेशन। रस के अनुसार गीत और स्वर में आकर्षण उत्पन्न करने और उसी अनुसार पुस्तक का वाचन करना। ये पुस्तक का वाचन करना, ये क्रिया भी, ये कला भी सिखाई जाती थी। रेसिटेशन, किस तरह से पुस्तकों को बोला जाता है, वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा एंड शॉर्ट नैरेटिव्स। पोइट्री और ड्रामा, शॉर्ट नैरेटिव्स की कला भी सिखाई जाती थी। सी हाउ एडवांस्ड वी वर।
काव्य समस्या पूर्ण, ये है कंप्लीटिंग पोएम और समथिंग लाइक कंप्लीटिंग समथिंग अनफिनिश्ड, कुछ अधूरा पूरा करना, जिससे ये एक खेल की तरह खेला जाता था। पट्टिकावे त्रिवाना विकल्प, खाट और आसन की बेंत द्वारा विभिन्न प्रकार की बुनाई। ये देखो खाटों की और आसनों की बुनाई सिखाई जाती थी इसमें, विभिन्न प्रकार की बुनाई। ये आसन और खाट बनाना भी सिखाया जाता था, जो कि नेचुरल तरीके से पेड़ों की पत्तियों से, जो कि सूखे हुए पेड़ों की पत्तियाँ वगैरह होती हैं उनसे बनाया जाता था। तक्षकर्म, ये बर्तनों पर की जाने वाली कलाकारी थी। मीनाकारी, बर्तनों और गहनों पर मीनाकारी, हाँ ये वही जो आर्ट हम पहले देखते थे पहले के टाइम के बर्तनों पर, वो सब कुछ सिखाया जाता था। ये कैसे की जाती है, ये दिख रहा है जैसे कि फर्नीचर कैसे बनाया जाता है, बेड और सोफ़ा, ये बहुत पहले सिखाया जाता था। देखो आप तस्वीर के ज़रिए हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको बोलते हैं तक्षण, जो कि बढ़ई का काम, फर्नीचर वाले का काम होता है, वो भी सिखाया जाता था। नेक्स्ट है वास्तु विद्या, आर्ट ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। सी, वास्तु विद्या भी सिखाई जाती थी, घर कैसे बनाए जाते हैं, किस दिशा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, ये भी सिखाया जाता था। ये देखिए कैसे ये घर बनाना सीख रहे हैं। रूप्य रत्न परीक्षा, धातु रत्न के गुण दोष और मूल्य की परीक्षा, कि किस मटेरियल की, किस जैम की, किस मेटल की क्या क्वालिटी है और क्या उसकी वैल्यू होगी, ये सारा परीक्षण करना भी सिखाया जाता था। धातुवाद, मेटल मेकिंग, मिट्टी पत्थर रत्न धातुओं को मिलाना, संयोजन करना। सी, इतने साल पहले ही हमें पता था कि धातु कैसे बनाई जाती है, तो अब इसमें सोना, सब सोना, गहने और ज्वेलरी जो भी होती हैं, आयरन से रिलेटेड चीज़ें बनाना, सब कुछ सिखाया जाता था। मणि रामाकर ज्ञान, स्फटिक और आदि मणियों को धन और आभूषण के लिए रंगने का विज्ञान, किस तरह से मणियाँ को यूज़ करके और मणियों को रंगा जाता था। वृक्षायुर्वेद योग, इसमें प्लांटेशन, नरिशिंग ऑफ प्लांट्स फॉर किचन गार्डन और चिकित्सा संबंधी जानकारी भी इसमें सिखाई जाती थी। अब इस शिक्षा का कुछ सेंस भी बनता है यार, हैं? पूरी जिंदगी में काम आने वाली। मेष को कुटलावक युद्ध विधि, मुर्गे, भेड़, शावक आदियों को आपस में लड़ाने कौन कौन की विधि सीखना, भेड़, अच्छा, ये भी एक कला थी। मुर्गे और शावक प्रतिस्पर्धा के लिए लड़ाना, का प्रलापन, ट्रेनिंग पैरट्स एंड नेक्स्ट है शुक्र सारिका प्रलापन, इस कला में तोता मैना को इंसानों की भाषा में बोलना सिखाते थे, वे आसानी से पढ़ या बोल सकते थे। उत्सादन, संवादन, केशमर्दन कुशलता, ये पैरों से मसाज करने और हाथों से बॉडी और हेयर को मसाज करने की कला है। देखिए गुरुजी अपने शिष्यों को मसाज करना सिखा रहे हैं। अक्षर मुष्टिका कथन, सांकेतिक शब्दों के अर्थ जान लेना, मतलब कोडिंग डिकोडिंग, मैसेज को कोड डिकोड करना, एबिलिटी टू डिकोड मैसेजेस, ये भी कला सिखाई जाती थी। सी, हम जानते थे ऑलरेडी ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं।
स्पीकिंग इन कोड गुप्त भाषा। नेक्स्ट मलिच्छित विकल्प स्पीकिंग इन कोड गुप्त भाषा में के विविध रूप। गुप्त भाषा में किस प्रकार बात की जाती थी जिससे सामने वाला ना समझ पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। देश भाषा विज्ञान नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स दूसरे देशों की भाषाएं समझना या जानना जिससे ज़रूरत पड़ने पर दूसरे देश जाकर भी हम अच्छे संबंध स्थापित कर सकें। पुष्पशक्तिका ये फूलों से मेकिंग ए कार्ट ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की गाड़ी बनाना। अब वो तो पिक्चर से थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। वही जैसे डोली भी बोलते हैं जिसको कार्ट बोलते हैं। निमित्त ज्ञान शुभ अशुभ शकुन का फल बताना। एबिलिटी टू इंटरप्रेट गुड और बैड ओमेंस बोलते हैं ना शुभ और अपशकुन हो गया शुभ शकुन है ये सब जानना। नेक्स्ट है धारण मात्र का मेमोरी ट्रेनिंग सुने हुए वाक्य को याद करना या याद रखना इसकी कला। संपाठ्य मिलकर संपाठ्य मिलकर खेल या स्पर्धा करना एक साथ पढ़ना या बीच में से एक दूसरे के वाक्यों को पूरा करना ये संपाठ्य था। मनसी मीनिंग ऑफ वर्ड बिखरे हुए शब्दों से कमलादि आकृति बनाना। जम्बल्ड वर्ड्स इंग्लिश में जैसे बोल सकते हैं उनको। अभिधान कोश शब्दकोश का ज्ञान नॉलेज ऑफ डिक्शनरी। सी डिक्शनरी भी थी हमारी। छंदो ज्ञान प्रोसडी पिंगल आदि द्वारा बनाए गए छंदों का ज्ञान। नेक्स्ट है क्रियाकल्प पर काव्य मतलब दूसरों काव्य को समझने के लिए काव्य शास्त्र का ज्ञान हो। हाँ जी। छलित योग बहरूपिया बनने की कला देव या अन्य के रूप बनाकर छलावा करना सीखना। इम्पोस्टर तो छलावा कैसे बना जाता था इसकी भी कला सिखाई जाती थी। आगे है वस्त्र गोपन छोटे कपड़े इस प्रकार पहनना कि वे बड़े दिखें और बड़े छोटे दिखें। सी जिनको नहीं पता वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस तरह की कलाएं सिखाई जाती थी हमारे ऋषियों द्वारा। द्युत विशेष विभिन्न प्रकार की द्युत कीड़ाओं की क्रिया। दिस इज गेम्स ऑफ डाइस मतलब सरल शब्दों में जुआ खेलना। अब ये सोच रहे होंगे आप जुआ कैसे क्यों सिखाते थे। अब ये मैनिपुलेट करने के लिए काम आता था उस समय पर लोगों को। आकर्ष क्रीड़ा प्लेइंग डाइसेस ये भी एक वही है चौसर है जिसे चौसर बोलते हैं। और ये आपने महाभारत में तो सुना ही होगा जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत हुई थी। बाल क्रीडनक बच्चों के लिए खिलौने और डॉल्स एंड टॉयज़ बनाना
ये भी कला सिखाई जाती थी कि किस तरह से बच्चों के खिलौने, गुड़िया, ये सब बनाए जाएं। वैनाये की विद्या, पर्सनल एटिकेट एंड एनिमल ट्रेनिंग, विनय अथवा आचार की शिक्षा। नेक्स्ट है वैजायी की विद्या, विजय दिलाने वाली विद्याएं, वे अपराजित आदि दिव्य और शास्त्र विद्या संग्राम की होती हैं। कैसे विक्ट्री की जाती है उसकी विद्या। और ये 64वीं विद्या व्यायामिकी, फिज़िकल कल्चर, किस तरह से फिज़िकल एक्सरसाइजेज वगैरह की जाती हैं स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं की मजबूती के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किस प्रकार व्यायाम और एक्सरसाइज की जाती हैं, उसकी कला यहाँ सिखाई गई है। बाकी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग थी, 3D पेंटिंग्स थी। उनमें बताया गया है किस तरह से महाभारत और जितनी भी कृष्ण की हम कहानियाँ सुनते हैं वो इन पेंटिंग्स के थ्रू दिखाई गई है। जैसे यहाँ अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं वो गीता क्या, और ये यहाँ पर साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ दिखाई गई है बचपन से लेकर अंत तक। यहाँ पर उनके कृष्ण जी के अवतार दिखाए हुए हैं, कितनी सुंदर। यहाँ देखो ऋषि तपस्या कर रहे हैं। यहाँ विभिन्न लोग दिखाए हुए हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, ये अग्नि स्नान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। कितनी सुंदर पेंटिंग से हमारा कल्चर दिखाया हुआ है, हमारे हेरिटेज को दर्शाया हुआ है। ये योगी हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये स्वप्न में भी ओम का जाप कर रहे हैं। ये चारों वेदों की पुस्तकें रखी हुई हैं। इतनी सुंदर पेंटिंग है, एक बार तो आपको ज़रूर आना चाहिए सांदीपनी आश्रम में, जिस आश्रम में स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम रहे हों, उसको एक बार विज़िट तो करना ही चाहिए। ये देखो भगवान का विश्व रूप, ठाकुर जी का विश्व रूप, जो जिसके उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिए थे भगवत गीता सुनाने के बाद। ये 3 त्रिगुणातीत, इन त्रिगुणात्मक माया से ही हमारा ये शरीर बना हुआ है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन तीनों गुणों को दिखाया हुआ था। ये दान देते हुए ऋषियों को, ये ब्राह्मणों को दान देते हुए राजा, ये कुछ तंत्र मंत्र की विद्या है। ये मदपान है। तो हर चीज़ दिखाई गई है, अच्छी बुरी हर चीज़ दिखाई गई है इन चित्रों के द्वारा। पुराने समय भी को भी दर्शाया गया है कि ये सब कुछ पहले भी हुआ करता था, ऐसा नहीं कि आज ही है। और ये वहाँ पर मंदिरों के दर्शन, वहीं अंदर ही सांदीपनी आश्रम में बहुत सुंदर तरीके से। अब देखो ये श्रीनाथ जी की फ़ोटो है पीछे, और ये ठाकुर जी हैं आगे। कुछ ना कुछ, किसी न किसी एक लीला का यहाँ पर चित्रण किया हुआ है। ये देखिए श्रीनाथ जी, गिरिराज महाराज, गिरधर लाल। देखिए यहाँ पे कितनी सारी तस्वीरें हैं जो कि पुराने कल्चर के भक्तों की तस्वीरों को दिखाया हुआ है। यहाँ पर जो भी ठाकुर जी के भक्त हुए हैं उन सभी की तस्वीरें
यहाँ पर है, ये बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ पर देखिए कितनी सारी तस्वीरें रखी हुई हैं। इसलिए दोस्तों एक बार आना ज़रूरी है, यहाँ पर एक बार आना चाहिए। अगर आपको कृष्ण में रुचि है, कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं और तो एक बार सांदीपनी आश्रम ज़रूर जाएं। आपको दिखेगा ठाकुर जी के बारे में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हम सभी ने सुना होगा कि उनको 14 विद्याएँ 64 कलाएँ आती थी, उसमें वो पारंगत थे। और ये एक बात और है कि इन सभी विद्याओं और कलाओं में वो पारंगत थे, मतलब वो एक्सपर्ट थे। ऐसा नहीं कि बस उन्हें आती थी, वो एक्सपर्ट थे। कब कहाँ कौन सी कला को कैसे यूज़ करना है उन्हें वो अच्छी तरीके से आता था। ये ज़्यादातर वही तस्वीरें हैं जो उनके भक्तों की है, जिन्होंने ठाकुर जी की भक्ति की। ज़्यादातर तस्वीरें वही हैं। बीच बीच में मीराबाई का चित्रण है, तुलसीदास जी का है, हनुमान जी का है, किस तरह राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। तपस्या करते हुए योगियों की, सन्यासियों की पिक्चर हैं। जनकपुर। और आपको सही में अगर इंटरेस्ट है ना, तो आपको वहाँ से आने का एक बार को तो मन ही नहीं करेगा। आपको मन करेगा कि यार थोड़ा सा रुक जाता हूँ, थोड़ा सा रुक के समझ के पढ़ के तब निकलते हैं। मतलब अगर ढंग से देखा जाए तो हाँ, कम से कम यहाँ पर 4-5 घंटे तो रुका जा सकता है। कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाई हुई हैं। अगर हर तस्वीर को देखा और समझा जाए तो बहुत मज़ा आता है। वहीं पर ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। हमने चुपके से इसको शूट करने की कोशिश की। ये है भोलेनाथ जी का मंदिर और ये माता है तांत्रिक शिव। हाँ सॉरी, तांत्रिक शिव हैं। तो इस प्रकार हमने संदीपनी आश्रम में सारी विद्याएं और कलाएं कवर करने की कोशिश की है। जय जय श्री राधे।